राजस्थान की राजनीति में राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ का नाम राजनीति में 36 के आंकड़े का जब भी हम जिक्र करते हैं तो सुनाई देता है आपस में कि उनकी जो राइवलरी आपस में राजनीति जो राइवलरी है उसके चलते कहीं ना कहीं वो आमने सामने नजर आते हैं। और एक ऐसा ही मुद्दा फिर से देखने को मिला जब तारानगर की जो ग्राम समिति है उसको लेकर जो मनरेगा का पैसा आता है तो उसमें आवंटन जो होता है उसको लेकर जो मीटिंग हुई उसमें राहुल कसवा ने वीडियो को एक तरह से लताड़ लगाते हुए कहा कि आप एक पर्टिकुलर एक जो सरपंच है गांव के उनको इतने पैसे दे रहे हैं, वो सरपंच क्या लगते हैं, क्या ये आपके घर की दुकान है? और इस पूरे मसले पर राजस्थान की जो राजनीति है चूरू के इलाके में वो पूरी गरमाई हुई है। इसी मसले पर जिन सरपंच को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए थे राहुल कसवा ने, उनसे आज हम बात करने जा रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या मामला था पूरा? और आपने एक वीडियो जारी किया जब राहुल कसवा ने इस तरह के जो वीडियो से बातचीत की, उसके बाद आपने कहा कि मैं खुलकर बात करूंगा। तो कौन सी वो बातें हैं जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर जनता को बताना चाहते हैं? साथ ही साथ एक सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि राजेंद्र राठौड़ के साथ उनकी राइवलरी है, एक तरह राजनीति, क्या उसकी वजह से आप टारगेट पर हैं? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। राहुल जी कसवा ने वहाँ मीटिंग में कहा, राहुल जी कसवा क्या है कि हमारे यहाँ तारानगर पंचायत समिति में सिटिंग प्रधान है संजय कसवा जी। उन्होंने उनको मोबाइल में झूठे आंकड़े दिखा के उनको बताया कि 14 करोड़ रुपए एक सरपंच को दे दिए गए। उनकी अपनी जगह कहना सही था कि ये क्या पता एक सरपंच को दे दिए गए हों, जबकि संजय कसवा जी को खुद को ध्यान होना चाहिए कि जो भी कोई जिला कलेक्टर महोदय काम स्वीकृत करते हैं, प्रति वर्ष मनरेगा का प्लान अप्रूव्ड होता है। वो प्लान पंचायत समिति की मीटिंग में होता है। तारानगर पंचायत समिति की मीटिंग में प्लान अप्रूव्ड हुआ है। उसमें संजय कसवा जी के, वीडियो साहब के, सबके साइन है। प्रस्ताव तारानगर से नियमानुसार भेजे गए हैं। उन कामों को श्रीमान सीओ साहब, कलेक्टर साहब ने स्वीकृत किया है और वो काम नियमानुसार सारे काम हुए हैं। ये सारी जो इस मामले में जड़ है, जो गरीब जनता का काम रोकना चाहती है, उसमें मेरा मानना है कि इसमें जो प्रधान है संजय कसवा, वो इसमें अहम जड़ है। क्योंकि संजय कसवा के भतीजे ने 2020 में सरपंच का चुनाव लड़ा था और उसका नाम है सुरेंद्र कसवा, मैं धर्मवीर सिंह राठौड़। हम दोनों आमने सामने थे। इस वजह से वो क्या है कि उस द्वेष भावना से ये कार्रवाई कर रही है। तो इसमें राजनीति कहीं ना कहीं सबसे बड़ा आधार है। जो पूरा पैसे का आवंटन हुआ मनरेगा का, राहुल कसवा ने जिस तरह डांट लगाई वहां पर अधिकारी को कि आप प्रॉपर एक पंचायत समिति को 44 करोड़ रुपए दे रहे हो, उनमें से एक सरपंच को आपने हर महीने 1-1 करोड़ करके जो रुपए दिए हैं। तो इसमें आपने जो बताया कि संजय, जो आप नाम ले रहे हैं संजय कसवा, जो अधिकारी आप बता रहे हैं, सचिव बता रहे हैं, तो वो क्या राहुल कसवा के खास है वो? संजय कसवा जी भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राहुल जी भी फिलहाल लोकसभा सांसद है जो कांग्रेस पार्टी से, उनके नजदीक भी होंगे। तो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। हमने तो जनता का, गरीब वर्ग जनता का, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, एससी वर्ग, सबका भला करने की कोशिश की है। प्रत्येक वर्ग तक केंद्र सरकार की योजना का फायदा मिले। और उन्होंने 14 करोड़ के जो आरोप लगाए, वो आरोप बिल्कुल तथ्यहीन है। मैंने पहले भी वीडियो जारी कर चुका हूं मैं। वास्तविकता आज तक भी फैक्चुअल रिपोर्ट में 5.36 करोड़ रुपए का काम हुआ है। उसमें हमने 200 सार्वजनिक कुंड, 200 कैटल शेड, प्रधानमंत्री आवास के मकान और इंटरलॉक रोड और जहां भी अन्य कोई सार्वजनिक काम है वो काम हमने किए। नियमानुसार सब काम हुए। नियम के विपरीत कोई काम नहीं हुआ। मनरेगा में तो केंद्र सरकार का नियम है कि काम ज्यादा ही ज्यादा करो। अब ये कह रहे हैं मत करो, वो चलो इनका मानना है, इनकी कहाँ क्या दिक्कत है, मैं तो समझ से बाहर की बातें। चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, पार्टियां अपनी अपनी होती है, मगर इनको ऐसा तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। आपके अलावा जो बाकी जो पंचायत समितियां हैं उनको कितना कुछ पैसा आवंटन हुआ है? अन्य पंचायत समितियों का तो मैं तो आपको क्या बता सकता हूँ। मैं तो मेरी अड़ाइला पंचायत का आपको बता सकता हूँ। मैंने सुना जरूर था उनका वीडियो कि अन्य पंचायत समितियों को किसी को 15 करोड़ मिले, सॉरी 22 करोड़ मिले हैं, किसी को 24 करोड़ मिले। तो वहाँ जो एक्टिव सरपंच होगा तो वहाँ काम होगा। अभी ये मनरेगा का जो पेमेंट भी है, उस बात पे तो जाना नहीं चाह रहे हो। मनरेगा के जैसे कोई मेटेरियल का पेमेंट है, लेबर का पेमेंट तो आ जाता है महीने 2 महीने में। मेटेरियल पेमेंट 2-2 साल नहीं आता, वो बातें उनको रखनी चाहिए। एक पंचायत, ग्राम पंचायत के किसान है, अगर उसका खेत दूसरी ग्राम पंचायत में लग रहा है तो उसको कुंड और कैटल शेड
राजस्थान गवर्नमेंट के नियमानुसार हम नहीं दे सकते। हम्म, वैसी बातों को उनको रखना चाहिए ताकि क्या है कि हर गरीब वर्ग को, हर किसान वर्ग को फायदा मिले। तथ्य बिन बातें रखने का उनका क्या फायदा, उनके क्या बेनिफिट होने। और वो कह रहे अच्छा हैं कि एक एलिगेशन हम्म, लगा रहे हैं जो कि 1 करोड़ या 14 करोड़, तो वो तो श्रमिकों के खाते में पैसे गए हैं। हम्म, कोई ग्राम पंचायत एजेंसी एक सरपंच अकेला नहीं होता, उनके साथ क्या है कि ग्राम सेवक है, संबंधित जेटीओ है, आईएन है, जेईन है, काफी कर्मचारी लगते हैं। वो तो हम सबके जहाँ काम नियमानुसार होता है तो हम काम उसको जो जेटीओ काम वो चेक करते हैं, करने के बाद हम वहाँ साइन करते हैं। वरना हम तो देखो ऐसे उनके कहने मुताबिक वो तो ये कह रहे हैं सारे सारे पैसे सीधे सरपंच के पास आ गए। तो सरपंच के पास कौन से खाते में है, जरा वो खाता तो बता सकते हैं, कौन से खाते में सरपंच गए। हमारे पास तो कोई पैसा आया नहीं, पैसा श्रमिकों के पास गया है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। 14 करोड़ बता रहे हैं, पैसे 5.36 करोड़ रुपए आए। 5 करोड़ को 14 करोड़ बताना, वो तो वहीं फाल्स हो गए, 3 गुना एडवांस बता रहे हैं पहले। हम्म, अच्छी बात है, अगर 14 करोड़ का होता तो भी अच्छी बात थी। मैं तो अपने आप को सौभाग्य मानता कि मैं सरपंच हूँ और मैंने 14 करोड़ का काम किया। मैं चाहता हूँ 14 करोड़ नहीं 20 करोड़ का काम हो, मेरी कोशिश है। हम रात दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं जल्दी 4 बजे, रात को 10-11 बजे तक पूरे काम को संभालते हैं। और उन्होंने वो लेबर का मुद्दा भी उठाया था, आपसे नहीं पूछ रहे, मैं आपको बताता हूँ। जहां जिस हम्म, पंचायत में जहां जिस पंचायत में वर्क चल रहा है, अगर कोई किसान वर्ग हम्म। अपने लेबर लेके लाके लगाता है, अपने मजदूर लाके लगाता है, तो उसको हम क्यों मना करें जी। वो तो खुद की स्वयं की योजना है और उस किसान वर्ग को मिल रहा है कुंड और कैटल सेड, हमें थोड़ी मिल रहा है। वो अपना खुद बना रहे हैं, वो अपने मजदूर अच्छा देगा। एक बात आपसे पूछ लेते हैं। सांसद साहब कहते हैं कि हम ग्राम पंचायतों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या आपको नजर आता है कि वो सभी ग्राम पंचायतों को एक नजरिए से देख रहे हैं? हमें तो 1 रुपया दिया नहीं, सांसद साहब ने नहीं दिया। और रही बात, हम्म, वो एक एक रुपया की बात कर रहे थे। हम्म, हमारी पंचायत में तो सांसद साहब पहले से सांसद है, 2020 से लेकर 25 आ गई, 5 साल में सांसद साहब ने अड़ैला ग्राम पंचायत में 1 पैसे का काम नहीं दिया। हम्म, और ये माननीय श्रीमान संजय कसवा जी प्रधान है, वो प्रॉपर रामपुरा गांव के जो अड़ैला ग्राम पंचायत में आता है। उन्होंने भी इस वित्त वर्ष में 24-25 में 1 पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने नियमों की अवहेलना करते हुए कुछ ग्राम पंचायतों में कहीं 50 लाख दे दिए, कहीं 70 लाख दे दिए, कहीं करोड़ दे दिए, जबकि ये पैसा जनता का पैसा है, वो भी उनका खुद का पैसा नहीं है। जो आंकड़ा सामने आया था उसमें ये चीज साफ नजर आ रही थी कि एक जो ग्राम पंचायत तारानगर की, उसको मात्र एक अकेले 44 करोड़, उनमें से पर्टिकुलर एक आपके गांव को 14 करोड़ रुपए, और बाकी जितने ग्राम पंचायतें हैं उनको मात्र जो 15 करोड़ रुपए थे वो मिल पाए। तो उनके कहने से 14 करोड़ थोड़ी हो गए, उनके पास आंकड़े है ही नहीं। वो तो 14 करोड़ क्या, वो तो 24 करोड़ भी बोल देंगे। हमारे तो पास आंकड़े आंकड़े किसके हैं, पास है? अगर हमारे पास है, मैं आंकड़े आपको भेज सकता हूँ। जी। ये क्या है कि मनरेगा जो चलती है, ये मनरेगा ऑनलाइन चलती है। इसकी क्या है कि अगर ये आज 5.36 है, आने वाले समय 5.36 का 5.40 भी हो जाएगा, तो ये सब चीजें ऑनलाइन होती है। और हम्म। ऑनलाइन जो चीजें होती है ना, तो उसमें हर एक एक चीज का पता रहता है कि क्या कहाँ कितना काम हुआ, कहाँ कितना नहीं हुआ। जो अड़ैला ग्राम पंचायत हो, अदरवाइज को दूसरी पंचायत। तो जो अलाइला जो ग्राम पंचायत है ये आती है तारानगर की मेन जो गढ़ हम कह सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ का जो गढ़ है उस इलाके में। क्या इसकी वजह से भी राइवलरी हो सकती है कि सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप कि आप उनके गढ़ से, उनके इलाके से बिलोंग करते हैं आपकी ग्राम पंचायत? हो सकता है उनकी सोच हो सकती है, मगर मैं तो ये विचार मानता नहीं। अगर वो इस टाइप की सोच रखते हैं तो गलत बात है। मेरे तो ऐसे दिमाग में नहीं है कोई इस टाइप की सोच रख सकते हैं, क्यों। सांसद हम्म, साहब बड़े आदमी हैं, और सरपंच का एक सांसद का कहाँ मुकाबला है साहब। सांसद साहब तो बहुत बड़ा कैडर होता है, चूरू जिले के मालिक है। सरपंच का ग्राम हम्म, पंचायत का छोटा सा आदमी होता है। मैं तो ये भी सौभाग्य मानता हूँ कि हम्म। अड़ैला ग्राम पंचायत राजस्थान में गूंजी है, जिले में नहीं। राजस्थान में चर्चा हो रही है कि अड़ैला 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 कौन सरपंच है। उन्होंने कहा भी था कि वो कौन सरपंच है, वो यही सरपंच है श्रीमान जी जो अपना इंटरव्यू दे रहा है। अच्छा, धर्मवीर सिंह राठौड़ चलिए। मेरा नाम है। धर्मेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। और आपको बता दें कि जो पूरा मामला था चूरू की इस सांसदीय जो सीट पर, कि एक ग्राम पंचायत को ज्यादा पैसे दे जा रहा है, पर्टिकुलर एक जो गांव का सरपंच है उसको 14 करोड़ रुपए, मतलब महीने के 1 करोड़ रुपए से ऊपर, उसके बारे में धर्मवीर जी जो अलाइला गांव के जो सरपंच उन्होंने अपनी बात रखी। और आप जनता जनार्दन, आपका क्या कुछ सोचना है पूरे मसले पर? क्या ये राजनीति से प्रेरित है? एक तरफ राहुल कसवा, एक तरफ राजेंद्र राठौड़ जो नेता है, उन दोनों के बीच में जो 36 का आंकड़ा चलता रहता है राजनीति को लेकर, उसके ऊपर आपके क्या विचार है वो भी अपने कमेंट में जरूर अपनी जो राय है वो रखें। धन्यवाद।